जर्नल फॉर्मेट में रेड मार्जिन में आपका डेट आ जाएगा, ठीक है। मे बी लेट अस से 3 सेंटीमीटर, डेबिट कॉलम 3 सेंटीमीटर, क्रेडिट कॉलम 3 सेंटीमीटर, LF 0.5 सेंटीमीटर। चिंटू रहेगा क्योंकि इसमें कुछ लिखने नहीं वाले हैं। LF इज लेजर फोलियो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हर एक कॉलम में हम क्या क्या लिखते हैं, वो मैंने आपको बताया था, है ना। और बाकी जो भी बच गया, बैलेंस स्पेस, whatever is left for particulars, वो बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट डबल द साइज, 6-7 सेंटीमीटर का होना चाहिए, राइट। आपका टोटल पेज मेरे हिसाब से 18 या 20 सेंटीमीटर का होगा, उसमें काम हो जाएगा। डेट शुड बी इन द रेड मार्जिन, यू टू यूटिलाइज। चलो गो अहेड। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन चालू करने वाले हैं, दैट इज आनंद जनरल मार्ट मर्चेंट्स, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। कंटिन्यू एंड कीप इट रेडी। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स। डेट दिया है 2019 अप्रैल 1, ऐसे ही हम डेट लिखेंगे हमारे जर्नल सॉल्यूशन में भी। मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। ओके, याद करो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई किया हुआ है। मैं कौन हूं? बिजनेस। मैं जब क्लास में पूछूं मैं कौन हूं तो बोलने का बिजनेस। प्रोप्राइटर इज ब्रिंगिंग कैश इन द बिजनेस, तो बिजनेस को कैश मिला, कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। प्रोप्राइटर कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो प्रोप्राइटर क्रेडिट होने वाला है। अब सिस्टम हमारा क्या है जर्नल में, ध्यान से देखो, डू नॉट राइट, जस्ट पे अटेंशन, आई विल बी राइटिंग, यू वेट एंड चेक। मेरे दिमाग में अभी ये सेट हो गया और मैंने पहले से आपको प्रोग्रामिंग किया है कि जो डेबिट वाला है वो मैं पहले लिखता हूं, क्रेडिट वाला बाद में लिखता हूं, क्योंकि जर्नल में हम ऐसे ही लिखते हैं। तो मुझे अभी पता चल गया है कि सर कैश डेबिट होने वाला है, तो मैं बोलूंगा, पहले डेट लिखूंगा 2019 अप्रैल 1। मंथ हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, 3 लेटर में लिखते हैं, अप्रैल, APR। कैश डेबिट होने वाला है, तो कैश अकाउंट डेबिट DR। अभी ऐसा बोलना भी आप लोग स्टार्ट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट दिया है 60,000। राइट हैंड साइड अलाइनमेंट, आप देखो, ध्यान से देखो, अमाउंट मैंने राइट हैंड साइड अलाइनमेंट किया है, माने आपके लाइन को टच होगा, राइट। कैश भी मैंने एकदम टचिंग, मतलब नियर द लेफ्ट हैंड साइड अलाइनमेंट किया है। 1 सेंटीमीटर छोड़ के TO2, प्रोप्राइटर का नाम है आनंद कैपिटल अकाउंट, और वो क्रेडिट में राइट अलाइनमेंट 60,000। इसके नीचे मैं नरेशन लिखता हूं स्टार्टिंग विद द वर्ड बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। स्टार्टेड विद कैश, ब्रैकेट ओवर, और इसके नीचे मैं अंडरलाइन करता हूं, खाली पर्टिकुलर्स के पार्ट में अंडरलाइन आएगा, चेक करो। ऐसे आपका पहला एंट्री कंप्लीट हुआ। मैं रिपीट करता हूं, पहले मैंने डेट लिखा, ईयर, मंथ, कॉमा, डेट। उसके बाद में मैंने जो अकाउंट डेबिट होने वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड अलाइनमेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद कैपिटल अकाउंट। जो डेबिट होता है वो डायरेक्ट अकाउंट के नाम से स्टार्ट करते हैं, जो क्रेडिट होता है वो 1 सेंटीमीटर छोड़ के TO2 करके स्टार्ट करते हैं, टू आनंद कैपिटल। अमाउंट देखो, लेफ्ट हैंड साइड अलाइनमेंट मैंने किया, राइट, 60,000 60,000। अमाउंट का नंबर भी वन बिलो द अदर आना चाहिए, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, टेंस के नीचे टेंस, 1000 के नीचे 100 के नीचे, व्हाटएवर। एंड आफ्टर दैट इनटू ब्रैकेट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अंडरलाइन। ये सर नीचे आपने क्या लिखा, इट्स अ ब्रीफ नरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, छोटा, स्मॉल, और जनरली वो आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है, वो आपको ट्रांजैक्शन में से ही मिलेगा, मैंने वही लिखा है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देन अंडरलाइन, माने ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। क्लियर है? स्टार्ट राइटिंग, लिखो। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन एक लाइन छोड़ के ही चालू करेंगे। डन।
Second transaction. Now you have the question. Purchased goods for cash 30,000. पहले डेट पे जाऊंगा. अभी ईयर रिपीट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ईयर इज गोइंग टू बी द सेम. मैं सिर्फ लिखूंगा April 5. Purchased goods for cash, मतलब गुड्स परचेजेस हुआ है. परचेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. एंड कैश ट्रांजैक्शन है, कैश गया, तो डेबिट होगा परचेजेस और क्रेडिट होगा कैश. तो मैं परचेजेस स्टार्ट करूंगा. परचेजेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 30,000. 1000 सेपरेटर भी लिखना है, 1 सेंटीमीटर छोड़ के. 2 कैश अकाउंट, 1 below the other, 1000 separator. अभी आप मेरे साथ में लिख सकते हो. नाउ यू नो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, being goods purchased for cash, bracket over and then underline. बहुत सिंपल है, वेरी कंफर्टेबल. ये एक्चुअल जर्नल है जो हमें सीखना है. वेरी कंफर्टेबल. Now you may write along with me, no issue. Clear है? Narration is nothing but short description of the transaction, और वो आपको ट्रांजैक्शन में से ही मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. नंबर 7, April 7. Sold goods of 10,000 to सुरेश. मैंने गुड्स बेचा है, सेल्स इज माई इनकम. अच्छा, मैं आइडेंटिफाई करूंगा कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. सर मुझे रिसीव्ड वर्ड दिया नहीं है और पार्टी का नाम दिया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो पार्टी का नाम आएगा. सुरेश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो पार्टी का नाम है, डेटर का नाम है सुरेश. सुरेश को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं आपके बेनिफिट के लिए. सुरेश इज नथिंग बट अ डेटर. Debtor is a person from whom amount is receivable. Suresh account debit 10,000. 1 सेंटीमीटर छोड़ के. 2 sales account being goods sold on credit. ऑन क्रेडिट मिला माने लिखा माने समझ जाएगा कि पार्टी को बेचा है उधार पे. नाम अगेन लिखने की जरूरत नहीं है आपको. being goods sold on credit. अभी धीरे धीरे आप भी फ्रेम कर सकते हो. हाँ, मेरे साथ में यू कैन डू इट, पॉसिबल है. April 10 with me. Purchased furniture from Mr. Govind on credit. यहां पे तो दिया ये क्रेडिट पे है, तो एसेट है मेरे पास में आया. यहां पे मैं परचेजेस अकाउंट नहीं लिख सकता हूं, because purchases account is connected with the commodity in which I deal. परचेज अकाउंट नहीं आएगा. ये तो मैंने क्या खरीदा है, फर्नीचर. फर्नीचर इज एन एसेट, तो मैं लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट. टू उधार पे है, पार्टी का नाम, टू गोविंद अकाउंट 30,000. being furniture purchased on credit.
मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे मैंने परचेजेस वर्ड यूज नहीं किया है क्योंकि गुड्स परचेज नहीं है, एसेट परचेज है, तो एसेट का नाम आएगा, फर्नीचर का नाम आएगा। April 15 paid for rent 3000 and paid by debit card। नाम सुना है डेबिट कार्ड? मतलब आपके बैंक अकाउंट से ये कार्ड कनेक्टेड होगा, पैसा सीधा बैंक अकाउंट में से डेबिट होगा, माने डिडक्ट होगा। इसको हम बोलते हैं डेबिट कार्ड पेमेंट। इन शॉर्ट बैंक से पेमेंट हुआ है। ओके, कैश ट्रांजैक्शन है, रेंट इज पेड थ्रू बैंक, ऐसा समझने का। तो रेंट इज माय एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डेबिट होगा। और बैंक इज द गिवर, पैसा गया, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मैं लिखूंगा, आप लोग भी लिखिए, रेंट अकाउंट डेबिट 1 सेंटीमीटर छोड़ के टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 3000। One below the other, be careful. Being rent paid through या by debit card। रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड, ठीक है। हाँ, आपका बैंक से पे हुआ है, उसके लिए हमने सेम जो आपको क्वेश्चन में दिया था वही लिख दिया, बाय डेबिट कार्ड, ताकि पता चले कि ये बैंक का पेमेंट है। नहीं तो मैं सिर्फ बैंक रेंट पेड लिखूंगा तो मतलब वो डिस्प्ले करेगा कि आपने कैश में पे किया, है ना। चलो ठीक है, आगे जाइए। 21, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। अब ये गुड्स परचेज है तो मैं परचेजेस लिखूंगा। आप भी मेरे साथ में लिखिए, चलो। परचेजेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 707 टाइम, डिजिट वन बिलो द अदर, राइट हैंड साइड अलाइनमेंट, 1000 सेपरेटर। जितना हो सके उतना पहले ही साल में परफेक्ट आदत बनाओ, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ रहेगा। 1000 सेपरेटर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग द टोटलिंग। 11th 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो टोटलिंग करने में ये काम में आएगा। 1 सेंटीमीटर छोड़ के TO2 क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो पार्टी का नाम आएगा उर्मिला अकाउंट। आपके बेनिफिट के लिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, उर्मिला इज अ क्रेडिटर। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है आपके बेनिफिट के लिए। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट 1000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। वर्ड पेड आया है मतलब कैश ट्रांजैक्शन है ना। और मैंने क्या पे किया है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो April 27 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट। इसके लिए आप लोग यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट में भी कैरेज और फ्रेट भी लिख सकते थे, वो अलग बात है, ठीक है। 1000 रुपीज टू कैश अकाउंट, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन वी कॉल इट एज कैरेज।
being transport charges paid to United Transport. ये आप अगर नाम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन जनरली हम क्या समझते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, आपने अमाउंट किसको पे किया वो भी आपको पता चले, इसलिए हम नरेशन में लिखते हैं। हाँ बेटा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के बदले यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को नहीं, नहीं, आपको आपको जब कैश ट्रांजैक्शन है और आपने खर्चा पे किया है तो आपको खर्चे को डेबिट करना चाहिए। आप पार्टी को डेबिट करोगे उसका मतलब क्या हो गया पता है, दैट यू हैव पेड अमाउंट टू द पार्टी एंड इट इज रिसीवेबल, वो डेटर बन जाएगा आपका। डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम अमाउंट इज रिसीवेबल, तो एरर हो गया, मेरे को वापस थोड़ी लेना है पैसा, मैंने तो खर्चा पे किया है इसलिए मैंने खर्चे को डेबिट किया, राइट। तो जब कभी भी कैश ट्रांजैक्शन है और एक्सपेंस को पे किया है तो एक्सपेंस को डेबिट करो, कैश को क्रेडिट करो। April 30 paid to Urmila on behalf of Sharmila। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है, जरा रुक जाएंगे हम समझ लेंगे और उसके बाद में आप ये लिखेंगे पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। मैं जरा नीचे छोटा वर्किंग करता हूं, पहले आप समझ लो फिर मैं ऊपर एंट्री लिखूंगा। सारे बच्चे ये लास्ट ट्रांजैक्शन है तो आपके लिए करीबन वर्किंग को छोड़ के यू वुड रिक्वायर अराउंड 5 लाइन, सफिशिएंट है 4 to 5 लाइन्स। यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, मैं कौन हूं, मैं बिजनेस हूं, ओके। मैंने उर्मिला को पे किया है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ क्या, शर्मिला। अब ध्यान से समझना, हाँ, मैं बिजनेस हूं, ओके। आई हैड टू पे द अमाउंट नीदर टू उर्मिला नॉर टू शर्मिला, मुझे किसी को भी पे नहीं करने का था, लेकिन क्या हुआ कि शर्मिला ने मुझे रिक्वेस्ट किया, शर्मिला रिक्वेस्टेड मी, सर एक काम करो ना सर, आई हैव टू पे टू उर्मिला, मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है, आप प्लीज मेरे को हेल्प कर दो ना सर, मेरे बिहाफ पे आप उर्मिला को पे करो। अभी मैं उर्मिला को जानता ही नहीं हूं, मैं तो शर्मिला को जानता हूं। हाँ, शर्मिला जो भी है, डेटर है, क्रेडिटर है, अक्वेंटेंस है, जो भी है बोलो। शर्मिला ने मेरे को रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला चल ठीक है, तेरे बिहाफ में मैं उर्मिला को पे कर रहा हूं, लेकिन मैं उर्मिला को नहीं जानता हूं, मैं तो तुझे जानता हूं, मतलब शर्मिला को जानता हूं, पैसा तुझे वापस देना पड़ेगा, मैं उर्मिला से मांगने नहीं जाऊंगा। आर यू गेटिंग इट? सो दिस विल बी एज इफ आई हैव गिवन लोन टू शर्मिला। मैं उर्मिला को जानता ही नहीं हूं, मैं तो शर्मिला को जानता हूं। मैंने बोला ठीक है, तू उर्मिला को बोल दे यहां पे आ जाए और कितना पैसा 20,000 मेरे पास से लेके जाए। मेरा ट्रांजैक्शन शर्मिला के साथ में है, उर्मिला के साथ में मेरा ट्रांजैक्शन ही नहीं है। आप ऐसा समझ लो, उर्मिला इज जस्ट द कलेक्टर पर्सन कमिंग एंड टेकिंग द मनी, मैं उर्मिला को नहीं जानता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो आई विल पास द एंट्री एज इफ आई हैव गिवन अमाउंट टू शर्मिला, नॉट उर्मिला, बिकॉज उर्मिला इज नॉट माई नोन पर्सन, आई एम अवेयर विथ शर्मिला। मैं मेरे एंट्री में भी शर्मिला का ही नाम लिखूंगा। फ्यूचर में मैं शर्मिला से पैसा लूंगा, I will tell Sharmila that I am giving money to you, though the collector is Urmila, लेकिन मैं तो तुझे जानता हूं, मैं तुझे लोन दे रहा हूं या पैसा दे रहा हूं। तो मेरे एंट्री में यहां पे I will debit, पहले देख लो, I will debit शर्मिला अकाउंट डेबिट टू, पैसा कैसे दिया है, पेड बोला है मतलब कैश गया, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 20,000। नरेशन में मैं क्या लिखूंगा, बीइंग अमाउंट पेड टू उर्मिला
ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। ऑन बिहाफ ऑफ जो भी होगा ना, उसका नाम मुझे डेबिट करना है। कलेक्टर तो कोई भी होगा यार, कलेक्ट करने के लिए कोई शायद ऑफिस का पर्सन भी आ जाएगा। आई एम नॉट कंसर्न, आई एम कंसर्न विद द पर्सन ऑन हुज बिहाफ आई हैव पेड द अमाउंट। मैंने लोन तो शर्मिला को दिया है, ऐसे मैं समझूंगा। आप ये लिख लो, उसके नीचे आप करीबन 2 लाइन छोड़ देना, बाद में आप वर्किंग लिखेंगे, बिकॉज यहां पे मैं टोटलिंग करने वाला हूं। हमेशा जर्नल लिखने के बाद हम टोटलिंग करते हैं, वी डू द टोटल। यहां पे पॉसिबली डबल लाइन हम करते हैं। ये वर्किंग आप इसके नीचे ही लिखोगे, एंट्री के नीचे आप वर्किंग लिखोगे 2 लाइन छोड़ के। बिजनेस उर्मिला शर्मिला, ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस बिटवीन बिजनेस एंड शर्मिला। उर्मिला को मैं जानता नहीं हूं, उर्मिला इज जस्ट द कलेक्टर ऑफ मनी। चलो चालू करो। और आई वॉन्ट यू टू टोटल शुड बी 2,24,000 बोथ द साइड्स। नेचुरली डेबिट उतना है तो क्रेडिट उतना ही आएगा, क्योंकि हमने जो डेबिट में लिखा है वही क्रेडिट में लिखा है। एवरी एंट्री डेबिट क्रेडिट शुड बी द सेम। अगर वर्किंग लिख के हो गया है तो मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूं। आपका टोटलिंग चेक करो, 2,24,000 हमने नीचे लिखा है टोटल। वेरीफाई। सेकेंड क्वेश्चन का हेडिंग्स वगैरह लिख रहा हूं। बुक्स ऑफ गजानन, journal entries, keep it ready, same your formatting, space and everything. Question number 2, journalize the following transactions in the books of Gajanan 2019 May 3rd is a date given। डेट ऐसा ही लिखेंगे हम लोग। हाँ चलो, अभी आपके पास में क्वेश्चन है तो मैं पोस्टिंग पे जा रहा हूं। परचेज गुड्स फॉर 90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। चलो सारे बच्चे 2019 परचेज्ड गुड्स एंड अमाउंट पेड, तो परचेजेस लिखूंगा क्योंकि इट इज गुड्स परचेज्ड। हाँ एंड कैश ट्रांजैक्शन है, अमाउंट बैंक से गया है टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा गया? 90,000। राइट हैंड साइड अलाइनमेंट। अब ऐसे ही आपका एंट्री आपको बोलना भी है, जो डेबिट होगा वो परचेजेस अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट, ऐसे आपको बोलना है। बीइंग गुड्स परचेज्ड, चलो May 7, टेक योर टाइम। May 7, गुड्स सोल्ड टू सतीश ऑन क्रेडिट। मैंने गुड्स अभी बेचा है, किसको बेचा? सतीश को बेचा। डेबिट द रिसीवर, है ना। देखो कहीं पे भी रिसीव्ड वर्ड नहीं यूज हुआ है, मतलब एक कैश ट्रांजैक्शन नहीं और पार्टी का नाम दिया है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो आई विल से सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा? 30,000 का बेचा।
बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और आपकी जानकारी के लिए यहां पे जो सतीश है वो हमारा डेटर है। डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल। आपको ये आइडेंटिफिकेशन समझ में आना चाहिए कि डेटर कभी बोलते हैं हम, जब गुड्स हम क्रेडिट पे बेचते हैं। कस्टमर इज अवर डेटर, सप्लायर इज अवर क्रेडिटर। कंसेप्चुअली हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। May 7 के बाद में May 9। पेड फॉर पोस्टेज 10,000। पोस्टेज इज एन एक्सपेंस एंड पेड वर्ड हुआ है मतलब कैश गया, तो माई एंट्री शुड बी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 10,000। being postage expense paid। सिर्फ पोस्टेज पेड लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, अलाउड। बीइंग पोस्टेज पेड या पोस्टेज एक्सपेंस पेड एक ही बात। May 12 सिंपल है। May 12 पेड फॉर वेजेस, सिमिलर एंट्री। पोस्टेज के जगह पे अभी मैं वेजेस वर्ड लिखूंगा, पेड है मतलब कैश गया, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। being wages paid being wages paid है कि नहीं? कंफर्टेबल है, सिंपल है। और आगे जाओ। Received check 30,000 from Sati। Received check 30,000 from Sati। साथ में सब लोग, चेक मिला। चेक मिला मतलब समझने का कि मैंने बैंक में चेक डाला, ऐसे मुझे आपको समझना है, मतलब हमें समझना है। एक यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट आपको तुरंत एंट्री में देखने का कि क्या नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कोई दूसरे डेट पे ऐसा दिया है कि चेक आपने डिपॉजिट अलग से किया। वेरीफाई करो। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सती है ना, क्या नीचे कहीं पे भी दिया है चेक डिपॉजिटेड, ऐसा कहीं पे भी दिया है? नहीं दिया है। मतलब मैं अज्यूम करूंगा कि चेक मिला और सेम डे मैंने डिपॉजिट भी किया। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होगा कि चेक हमें मिला है 15 तारीख को, लेकिन हमने डिपॉजिट किया है 20 तारीख को, तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा समझ लो। अगर ऐसा है कि चेक 15 को मिला, मैंने डिपॉजिट 20 को किया है, तो 15 को जब मुझे चेक मिलेगा ना, मैं ऐसे समझूंगा कि मुझे पार्टी के पास से कैश मिला, समझ लो। तो मैं एंट्री पास करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सती अकाउंट। फिर जब 20 तारीख को मैं डिपॉजिट करूंगा तो मैं ऐसा समझूंगा कि कैश मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसा हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में नीचे दिया नहीं है अलग से, तो मैं अज्यूम करूंगा कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ये सिस्टम हमें जर्नल में याद रखना पड़ेगा कि चेक अगर मिला है और डेट ऑफ डिपॉजिट दिया है अलग, तो समझने का पहले कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू सती, देन डिपॉजिट के डेट पे कैश मैंने बैंक में डाला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे मुझे समझना पड़ेगा। हाँ, ये पार्ट आप ध्यान रखना, जब आगे क्वेश्चन में आएगा तब मैं वापस आपको याद दिलाऊंगा। हाँ,
यहां पे दिया नहीं है, मैं अज्यूम करूंगा इट इज डिपॉजिटेड इन बैंक। तो आपका May 15 बैंक अकाउंट डेबिट टू सती अकाउंट 30,000 being check received and deposited in bank from Sati. From Sati. That was May 15. Now May 21. ये ट्रांजैक्शन आपको ध्यान रहे, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, ये मैंने अज्यूम किया है कि ये डिपॉजिट भी हो गया है, ये मैंने अज्यूम किया है। अगर आपको कोई दूसरा डेट दिया होता तो मैंने पहला ट्रांजैक्शन कैश रिसीव्ड समझा होता, कैश अकाउंट डेबिट टू सती अकाउंट। चलो और आगे जाइए। May 21 रिसीव्ड डिविडेंड, रिसीव्ड आया मतलब मैं समझूंगा कैश आया। वो अलग बात है कि डिविडेंड कभी भी कैश में नहीं मिलता है, चेक से मिलता है, पर यहां पे हम कैश लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, अमाउंट इज 5,000। being dividend income received, that was May 21. May 25 परचेज्ड लैपटॉप, अमाउंट पेड बाय चेक। लैपटॉप इज एन एसेट, तो मैं वर्ड परचेजेस नहीं लिखूंगा, हाँ मैं लैपटॉप लिखूंगा, या कंप्यूटर भी लिख सकते हो, यहां पे मैं लैपटॉप लिख रहा हूं। टू, पैसा चेक से दिया मतलब बैंक ने पेमेंट किया है। क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना है? 40,000। being laptop purchased. May 28 क्या है देखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब हमारे बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया है, तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश इज गोइंग आउट, तो टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट है? 10,000। being cash deposited in bank, being cash deposited in a bank.
परचेज्ड गुड्स फॉर 40,000 एंड पेड बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस ऐसा नाम सुना है? फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये इसका नाम है। मैं यहीं पे नीचे लिखता हूं आपके बेनिफिट के लिए, पहले एंट्री लिख लेते हैं। गुड्स परचेज किया है, कमोडिटी है, इसीलिए मैं परचेजेस वर्ड यूज करूंगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट मैंने आरटीजीएस से पे किया है, मतलब बैंक से पे किया है। अमाउंट इज 40,000। being goods purchased। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म मैं यहीं पे नीचे लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। चलो इसका टोटल करके नीचे लिख लो। टोटलिंग का प्रैक्टिस सब लोग को करना है। 2,70,000 ये आंसर अगर आ रहा है तो बरोबर है। अच्छा सर, व्हाट इफ हमारा एक पेज पूरा हो गया और नेक्स्ट पेज पे हमको ड्राइंग करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा है ना जर्नल हमारा, तो शायद ऐसा भी होगा आपका पेज खत्म हो गया होगा, है ना? तो क्या करने का? हाँ ध्यान से सुनो, बरोबर समझ लो। सिंपल सा चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ लो कि मैं जर्नल लिख रहा था, वॉट एवर जर्नल मैंने लिखा, अभी पेज कंप्लीट हो गया, ये पेज का मेरा एंड आ गया। तो मैं क्या करूंगा, लेकिन और भी एंट्री लिखना है मुझे, बाकी है। हाँ मैंने 1 2 3 4 5 डेट जो भी था वो लिखा, अभी ये खत्म हो गया, तो मैं लिखूंगा बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। समझ लो यहाँ का बैलेंस आया था 50,000, तो मैंने लिख दिया बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। और फिर नेक्स्ट पेज पे मैं वापस ड्रॉ करूंगा, ये आपका डेट का कॉलम, ये एलएफ है, ये डेबिट क्रेडिट है। तो नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 50-50। बच्चों समझ में आ रहा है? फिर मैं जर्नल कंटिन्यू करूंगा, 5 तक लिखा था, अभी 6 7 8 जो भी है, और फिर यहाँ पे फाइनल टोटल आएगा। लेटेस्ट से फाइनल टोटल आपका ऊपर का मिला के, इसलिए लास्ट पेज का भी 50 ऐड करना है। ये मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब लास्ट पेज में से यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड किया है, वो मैं लिख के, समझ लो आपका टोटल आ गया 2 लाख रुपया, तो मैं दोनों में 2 लाख लिख दूंगा। इन शॉर्ट पेज के एंड में आपको क्या लिखना है, बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड। यही बैलेंस जब जाएगा ऊपर नेक्स्ट पेज पे, तो क्या लिखना है, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द करेक्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग योर फॉर्मेट। आपके कॉलेज में स्पेशली एनएम मिठी बाई में ये सब ध्यान में रखना है, नहीं तो मार्क्स कट होगा। आप लोग को भी ध्यान में रखना है, सब लोग को ध्यान में रखना है। एम आई क्लियर? सब लोग क्लियर हैं? राइट? तो आपका अगर ऐसा हुआ है कि पेज खत्म हो गया और नेक्स्ट पेज पे जर्नल जा रहा है, तो यू मस्ट राइट द वर्ड्स लाइक कैरिड फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट पेज पे टॉप पे ब्रॉड फॉरवर्ड, ये आपको लिखना है। आई होप आई एम क्लियर, राइट? सो आपके बुक में ये 5th क्वेश्चन है, अशोक जनरल स्टोर्स। सिमिलर वे आपको स्टार्ट करना है। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट विथ, नाउ यू नो वी हैव सॉल्व 2 क्वेश्चंस। कैसे हम जर्नल बनाते हैं आपको पता है। फॉर्मेट बनाइए, टॉप पे लिखिए बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, और एंट्री लिखना स्टार्ट करें। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आपको हेल्प करता हूं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिव आपको लगेगा।
received 5,000 from Ram on behalf of भरत। भाई देखो, मैं तो राम को नहीं पहचानता हूं। राम तो मे बी वो पेमेंट करने के लिए बंदा आया था, लेकिन किसके बिहाफ पे मिला है? भरत के बिहाफ पे मिला है। तो मेरा एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट। ये आपका एंट्री होना चाहिए। हाँ, लिखना स्टार्ट करो। चलो आगे के ट्रांजैक्शन भी आप चालू करोगे, स्टार्ट करोगे, सिंपल है। फर्स्ट एंट्री में रिपीट करता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट। ऑन बिहाफ ऑफ जो है उसका नाम मुझे लिखना है। यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ भरत है, इसलिए मैं भरत का नाम लिखूंगा। मैं राम को नहीं पहचानता हूं। राम पैसा सिर्फ देने के लिए आया था। किसके बिहाफ पे आया था, किसके तरफ से आया था? भरत के तरफ से आया था। ऐसे मुझे समझना है। चलो आगे जाइए। चलो फर्स्ट एंट्री वेरीफाई करो, आपने सही लिखा है। ट्रांजैक्शन क्या था आपका? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। मैं राम को नहीं पहचानता हूं, भरत को पहचानता हूं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट, पर यहां पे जरूर हम लिखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ भरत। लिखा है सब लोगों ने? ध्यान से देख लो। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो बड़ा सिंपल है, ये आपने लिखा होगा। नरेशन भी चेक कर लो, नहीं लिखा है तो आप चेक कर लो। पेड फॉर सैलरी, खर्चा लिखने का, खर्चे को डेबिट करना है। सैलरी इज अ खर्चा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक। यहां तक सब क्लियर? कोई डाउट? सही आया मतलब गुड, यू आर गोइंग गुड। हाँ। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज क्या है? गुड्स इज अ कमोडिटी, तो मैं परचेजेस वर्ड यूज करूंगा। नॉमिनल अकाउंट डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। व्हाई गणेश? बिकॉज इट इज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप लोग भी लिखो, अगर नहीं लिखा है तो करेक्ट करो। इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू नेहा ऑन क्रेडिट, अगेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नेहा इज बेसिकली अ डेटर, डेटर डेबिट होता है, तो नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरीफाई करो। नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 20th ट्रांजैक्शन आपको स्टार करना है, क्योंकि इसमें जीएसटी आता है। जीएसटी दो प्रकार का होता है हमारे कंट्री में। एक स्टेट जीएसटी, जिसे हम एसजीएसटी बोलते हैं। दूसरा सेंटर का जीएसटी होता है, जिसे हम कहते हैं सीजीएसटी। हाँ, तो हम ऐसे लिखेंगे। जरा प्रेजेंटेशन देख लो आप। पहले 1 मिनट रुक जाओ, पहले रुक जाओ, देखो क्या लिखा है। परचेज्ड मशीनरी ऑफ 80,000 एट 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। 1 मिनट रुक जाओ। मैंने चेक से अमाउंट पे किया है। मशीनरी का अमाउंट 80 था, तो मशीनरी में 80 लिखा, पर साथ में मुझे जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। सो आप इधर I/P करके सीजीएसटी एसजीएसटी भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी सीजीएसटी एसजीएसटी लिख सकते हैं। आप अगर चाहो तो इसके बाजू में IP माने इनपुट। परचेज के टाइम पे जब हम जीएसटी पे करते हैं, इसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। सेल्स के टाइम पे हम जो कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी, ओटी लिखते हैं, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो मैं जीएसटी इसमें ऐड करूंगा। 4,800 सर कैसे आया आपका ये 4,800? 12% को मैं आधा आधा डिवाइड करूंगा, माने 6%। तो इसके ऊपर भी 6% और एसजीएसटी के लिए भी 6%। तो 80,000 का 6% करोगे तो 4,800 आएगा। टोटल मिला के 12 हो गया, 12% हो गया। हेलो, तो हम ऐसे डेबिट करेंगे। एसेट अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी टू, मैंने पेमेंट चेक से किया है तो टू बैंक अकाउंट। ध्यान से लिख लो, कंप्लीट करो, टेक योर टाइम। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। being machinery purchased and GST paid by check। इस ट्रांजैक्शन को आप स्टार भी करोगे, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। टेक्स्ट बुक में भी कर सकते हो, नोटबुक में भी कर सकते हो।
ऐसा वाला ट्रांजैक्शन आगे कई हम सॉल्व करने वाले हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है। आई थिंक डन है। और आगे जाइए। पेड टू SG एंड सन्स बाय चेक, बड़ा सिंपल है। पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, SG एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से पे किया है। रिसीव्ड कमीशन 10,000 फ्रॉम गणेश, रिसीव्ड कमीशन 10,000 फ्रॉम गणेश, रिसीव्ड वर्ड आया है, हाँ, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम का नाम है कमीशन, पार्टी का नाम नहीं आएगा, ये कैश ट्रांजैक्शन है, इट इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम अकाउंट, या सिर्फ कमीशन लिखोगे तो भी चलेगा, अलाउड है, नो प्रॉब्लम। पेड रेंट, सिंपल है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लास्ट आइटम, परचेज्ड शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर 10,000 थ्रू डीमैट अकाउंट। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट इन अतुल कंपनी लिमिटेड, डू नॉट यूज द वर्ड परचेजेस, परचेजेस यूज होता है गुड्स कमोडिटी के लिए, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा वर्ड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब कभी भी हम शेयर्स परचेज करते हैं ना बच्चों, तो बाय डिफॉल्ट बैंक लिखना चाहिए, टू बैंक अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नरेशन में लिखेंगे नाम कंपनी का, शेयर्स ऑफ कौन सा कंपनी, अतुल कंपनी लिमिटेड परचेज्ड। यहां पे मैंने नीचे GST का कैलकुलेशन भी दिखाया है, वो भी आप लिखेंगे। ये इलस्ट्रेशन वगैरह आपका काम का नहीं है फिलहाल, मैं इरेज कर रहा हूं। जर्नल का टोटल भी मैंने लिखा हुआ है, मशीनरी का कॉस्ट, उसका GST 6%, 6%, टोटल मिला के 12%। टोटल अमाउंट पेड मस्ट हैव बीन 89,600, ये वर्किंग में लिख लो आप, पूरे वक्त में काम आएगा। I hope it is clear. Journal becomes very simple because आपने आगे क्लासिफिकेशन अगर ठीक से किया है, वो टेबुलर फॉर्म ठीक से किया है, तो जर्नल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जर्नल इज योर बेस ऑफ फुल अकाउंट्स, जितना जर्नल अच्छा पढ़ोगे उतना आगे काम अच्छा होगा। क्लियर है? एनीवन एनी डाउट? राइट, ठीक है, चलो यहाँ पे हम सेशन एंड करते हैं।